कहते हैं कि मिथ्यात्व का उदय क्या है कि जो हमारा जो परमय एकत्व बुद्धि आदि का परिणाम हुआ, यही मिथ्यात्व का उदय है। वो कोई कर्म भरम है उसका उदय हुआ। आप समझ गए उसी बात पे, वो बीच वाले को हटा रहे हैं। क्या लगा? अज्ञान का जो उदय है वो क्या है? जीवानाम अतत्व उपलब्धि। जीवों को तत्व की उपलब्धि नहीं हुई पर अतत्व की उपलब्धि हुई, पर इसका नाम अज्ञान का उदय है। वो कोई ज्ञानावरणादि कर्म है कि मिथ्यात्व कर्म है और उसके उदय से फिर इधर ऐसा ऐसा हो गया और हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं। समझे ना? अब देखो मिथ्या क्या है? जीवस्य अश्रद्धात्म, जीवों की अश्रद्धा माने उसको सही रूप में समझकर उसमें अपनापन स्थापित नहीं होना, इसका नाम है मिथ्यात्व का उदय। वो कोई कर्म था, वो उसको उदय में आया, वो परमाणु है, उसमें इतनी होती है, फिर वो दीर्घ हो जाती है, फिर वो हो जाता है, वो उधर की बात नहीं है। वो करुणा योग वालों को करने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करने दो। क्या यदि वो सब नहीं बताएंगे तो उस सब में कुछ दम नहीं है। हमारे इस कहने में क्या दम रह जाएगा? क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या नहीं है। कि गुण स्थान आत्मा नहीं है। हमें समय सार में समझाएं और उसे पता ही नहीं है गुण स्थान क्या है। तो कहते क्या नहीं है, समझ में नहीं आता। आत्मा गुण स्थान नहीं है, ये क्या है? तो उसे गुण स्थान पूरे समझ में होंगे तब उसे समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे। देखो पूरा देखो, अब निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, समझ में आ गया। और निज तत्व का श्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का। अविरमण का सद्भाव ही ये असंयम का उदय। असंयम का उदय मैंने चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। उपयोग की यह कलुषता ही कसायों का उदय है। जो उपयोग में ये कलुषता आ गई ना, क्रोधमान माया रूप, बस एक कसाय का उदय है। वो कोई एक द्रव्य कर्म है क्रोध नाम का, तो उसका उदय आता है, उसके अनुसार गुस्सा आता है। क्यों? उपयोग की यह कलुषता ही उदय है कसाय का। हो गया? कहाँ गया? और शुभ, अब योग का देखो, योग का क्या कह रहे? शुभ में अशुभ, शुभ अशुभ चेष्टा में और प्रवृत्ति में और निवृत्ति में, संयोग और अयोग। निवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है उसका नाम उदय का योग है। तुम्हारे चित्त में जो उत्साह हुआ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, काय मन वचन तीन, इसका नाम त्रियोग है। तो तेरे चित्त में उसके करने का जो उत्साह है उसका नाम योग का उदय है, कहते हैं। देखा ना? शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निर्वृत्ति में अप्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का। देखो समझ, प्राकृत में पढ़ो। तम जान योग उदयम जो जीवाणम तु चित्त उत्थायो काय में सोहणम असोहणम बा कायब्बो विरधि भावो बा। आया ना उसी का। वो उसको हमने उसे पचाया पहले और फिर अपने गद्य गद्य जैसे पद्य में लिख दिया। क्या देखो क्या लिखा? शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निर्वृत्ति में या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह वही उदय है योग का। कितना सीधा सरल भाषा में है बोला। इससे सरल हिंदी नहीं हो सकती। गद्य में भी लिखते तो गद्य में भी नीचे लिखाई है, तो इससे कोई सरल नहीं हो सकती है ना। अब इनके निमित्त से के योग से जड़ वर्गणाएं कर्म की परिणमित हों ज्ञान आवरण आदि वसवित कर्म में। अब इन तीनों के योग कौन? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाण, कसाय और योग अज्ञान। इनके उदय से, उदय तो होता है निमित्त, और वे कार्मान वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। अब जीव तो ही अपने कर्म के उदय को देख लिया, भी जी ऐसा चाहता है, सारा समझ लिया मालिक का,
तो हो गया। अभी कर्म बनना है तो जड़ है। अब वो तो जीव के सारा तो समझती नहीं है, क्यों? तो वो कर्म रूप से इस स्वयं ही परिणमित हुई हैं। इसमें कोई जीव के जो निमित्त भावों का निमित्त बताया ना, वो तो सिर्फ इसलिए बताया कि वे तुम्हीं से क्यों बंधी, हमसे क्यों नहीं बन गई, क्योंकि तुम्हारा योग और तुम्हारा अज्ञान मिथ्यात्व उसमें निमित्त पड़ा जो तुमसे बन गई। सिर्फ इसके लिए, उनको उस परिणमित होने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रमित्त की जरूरत नहीं है। ये निर्णय कैसे होता कि ये परिणमित हो रही तो किसके साथ चटेंगी? क्या रमेश, क्या है? इनके निमित्त के योग से माने वो योग वाला योग नहीं है, इनके माने इन सब मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योग अज्ञान जड़ कर्मणाएं वर्ग की कर्म की परिणमित हो ज्ञान आवरणादि वसुविध कर्म में। 8 प्रकार के कर्मों में वो परिणमित हो जाती हैं। इस तरह वसुविध कर्म से आबद्ध जीव के साथ में कर्म से आपका बंध जो हो कैसे होता है वो बताई उनने। जिये जब हो तभी अज्ञानमय निज भाव का हो हेतु जिये जिनवर कही। तो वो कहते वही वो भगवान आत्मा तो अपने अज्ञानमय भाव का करता है, मिथ्यात्व भाव का नहीं है, अवृत्ति भाव का नहीं है। ये सब टीका में आने वाला है। इसका उत्तर आखिर अज्ञानमय भाव लिखा ना, अभी टीका में अपन पढ़ते हैं थोड़ा, तो अब इसका अर्थ तो मैं पढ़ता नहीं हूं क्योंकि अपन ने अर्थ बता दिया और अभी समझ में सब आ गया। अब निकालो पेज नंबर 214। प्रश्न में यहां से पढ़ते हैं, है ना? जो मैंने आपको कहा कि स्टडी करो, महाशास्त्र तत्वा सूत्र में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और योग इन 5 भावों को बंध का हेतु बताया गया है। और यहां जो बताया जा रहा है उसकी संगति तत्वा सूत्र के उक्त कथन से कैसे बैठे? वहां तो 4 थे, 5 थे, और यहां समय सार में एक जगह 4 रह गए और यहां 5 हैं, लेकिन नाम नहीं मिलते हैं। वहां से मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और योग, यहाँ क्या है? अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग प्रमाद गिनाया है, और उसी अज्ञान घुसड़ गया। अब उसकी जगह नहीं घुस रहा, दिक्कत तो ये है। नहीं हम समझते अज्ञान माने प्रमाद है, ये सबसे पहले नंबर पे आ गया, समझे ना? तो ये प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा होना चाहिए ना। देखो, महाशास्त्र तत्वा सूत्र में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय और योग इन 5 भावों को बंध का हेतु बताया गया है। यहाँ जो बताया जा रहा है उसकी संगति तत्वा सूत्र के उक्त कथन से कैसे बैठे? अभी प्रश्न का ही स्पष्टीकरण चल रहा है। यद्यपि यहाँ इन गाथाओं में भी बंध के कारण तो 5 ही बताए हैं, तथापि यहाँ बताए 5 कारणों में तत्वा सूत्र के तीसरे नंबर पर आने वाला प्रमाद नहीं है। 5 के 5 हैं, लेकिन तीसरा नंबर गायब है ना? हम तो बस 5-5 हो गए, फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? 5-5 है ना दोनों में, झगड़ा खत्म। और यहाँ प्रथम स्थान पर उल्लेखित अज्ञान तत्वा सूत्र में बताए गए कारणों में नहीं है। अज्ञान वहां नहीं है, और यहाँ अज्ञान आ गया और यहाँ प्रमाद छूट गया, वहां प्रमाद आ गया और अज्ञान छूट गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी समय सार में 109वीं गाथा में बंध के कारण 4 प्रत्यय ही बताए गए हैं। अब वहां 4 ही बताए, फिर एक झगड़ा जी। जो तत्वा सूत्र में बताए गए कारणों के समान ही हैं, परंतु इनमें प्रमाद नहीं है। अब अतः प्रश्न, अब कहते तुम्हारा प्रश्न क्या है? इधर क्या है और क्या नहीं है ये तुमने बताया है, लेकिन प्रश्न क्या है? अतः प्रश्न यह है कि प्रथम 2 आचार्यों में इस प्रकार के मतभेद क्यों हैं? 2 आचार्य माने उमा स्वामी
और कुंद कुंद में ये मतभेद क्यों है? कदाचित दो आचार्यों में मत विभिन्नता हो भी सकती है, परंतु एक ही आचार्य ने एक स्थान पर 4 कारण बताए और दूसरे स्थान पर 5 बताए, ये कहां तक उचित है? ये प्रश्न क्या पूरनचंद जी, आपने भी पढ़ा था ना इधर सब हैं? कभी प्रश्न खड़ा हुआ दिमाग में? और अब उत्तर शुरू होता है। अरे भाई, ना तो यहां 2 आचार्यों में कोई मतभेद है और ना एक आचार्य ने ही एक ही ग्रंथ में 2 बातें कही हैं। पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते थे, जब मैंने लिखा था, पीएचडी की थी ना उन पर, तो मैंने लिखा था कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तर पद्धति में लिखा है, ले सुनना। और ये पद्धति आज यूनिवर्सिटियों में सर्वमान्य है। जितनी भी किताबें कोर्स में हैं, उन्हें आधे से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, और बाजार में जो कुंजियाँ मिलती हैं प्रश्नोत्तर के रूप में, वो सब के पास मिलेंगी। क्यों? माने वो प्रश्नोत्तर पद्धति आज वो चल निकली है, जो इस विज्ञान के ज़माने में आज आई है यूनिवर्सिटी में। वो टोडरमल जी ने उस पद्धति को 250 वर्ष पहले अपनाया, इसलिए मैं कहता हूं उस पद्धति के वे फाउंडर हैं। क्या आप समझ रहे हैं ना? और हिंदी साहित्य में जैसा गद्य उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, उस जमाने के किसी भी हिंदी के जिसने हिंदी लिखी, किसी का भी ऐसा गद्य नहीं है। और पांडे राजमल जी ने जब कलश टीका लिखी थी, तब तो हिंदी में गद्य था ही नहीं। तो सबसे पहले वो गद्य के फाउंडर हैं, और ये व्यवस्थित गद्य के फाउंडर हैं टोडरमल जी। और अध्ययनों में नहीं है कोई, ये मैंने सिद्ध किया है उसमें। देखो आप, कहाँ तो वो पांडे राजमल जो पंचाध्यायी में ऐसी संस्कृत लिखते हैं कि अच्छे अच्छे लोग इसमें पानी भरें, गद्य जैसी संस्कृत लिखते हैं। पढ़ो जरा उनके श्लोकों को, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बिल्कुल क्लियर होता चला जाता है मामला। इतनी अच्छी संस्कृत जिसकी, हिंदी जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है। अरे तुम, ये तो फूलचंद जी ने बहुत सुधार सुधूर के छापाई है, तो असली पढ़ो तुम कलश टीका। क्या हमने हिंदी साहित्य के गद्य का इतिहास पढ़ा है, तो उसके पहले कौन सा गद्य मिलता था मालूम? कि वो जो पृथ्वीराज ने कोई कहा चिट्ठी लिखी थी, तो वो गद्य मिलता है। वो कोई गद्य का साहित्य नहीं था, बस लिखी थी। और फिर मालूम ये 15वीं 16वीं शताब्दी तक की क्या हालत थी। 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी है, वो कहानी लिखी उनने, तो ऐसी गद्य में लिखी है कि भगवान ही मालिक है उसका। वो नमूने दिए हैं मैंने अपने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व में, कैसा नमूना था। फिर 252 वैष्णवों की वार्ता में, और फिर उन रुक्कों की हिंदी। रुक्के माने समझते हैं आप? जो व्यापारी कर्जा देते थे ना, तो उससे रुक्का लिखवा लेते थे। तो उन रुक्कों की हिंदी में वो हिंदी थी, हिंदी के नाम पे, कि इसमें इतने पैसा दिए, इससे ब्याज से दे, और इसके गिरवी में इतना सोना रखा, मकान गिरवी रखा। और उसमें ऐसे बहुत पत्र मिले हैं कि एक बच्चा इतने में खरीदा, 2 रुपए में बच्चा खरीदा, 5 रुपए में बच्चा खरीदा, ऐसे कई मिले हैं। अब कितने खरीदे और वे कहाँ गए बच्चे, मैं जानता हूं, लेकिन बताना नहीं चाहता हूं। अकेले में कोई पूछेगा तो बता दूंगा। वो सब लिखे मिले हैं। वो हिंदी थी, अब वो भी ऐसी थी कि उसका अर्थ ही तुम समझ नहीं पाओ आज। क्या उस जमाने में पांडे राजमल जी ने ये हिंदी लिखी, इसलिए उनका महत्व है। हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। मैंने हिंदी साहित्य के जैन गद्यकार नाम से एक लेख लिखा था पहले, और वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की पत्रिका में छपा था, और वो अभी मुझे मिल गया है।
लेकिन मेरे घर पर पड़ा है, लेकिन मुझे देखने की फुर्सत नहीं मिली उसे अभी। उसमें मैंने ये सिद्ध किया है दोनों गद्यकारों को। क्या? कौन सा? हिंदी साहित्य के जैन गद्यकार। क्या अभी बात का अपनी क्या बात चल रही थी कि वो कलश टीका का गद्य और ये गद्य, तो उन गद्य में टोडरमल जी का जो गद्य है वो कितना प्रश्नोत्तर शैली का है, और वो प्रश्नोत्तर शैली जो आज आई है यूनिवर्सिटियों में, वो उस समय टोडरमल जी ने अपनाई थी। ख्याल नहीं ना कि वो प्रश्न भी खुद खड़ा करते थे और उसका उत्तर भी खुद देते थे। तो मैंने उसमें लिखा कि भाई प्रश्न जितने भी कोटेशन समझते ना, आचार्यों के उद्धरण दिए टोडरमल जी ने, उनमें से 90% शिष्य के मुंह में रखे हैं। वो शिष्य प्रश्न करता है तो वो शास्त्र खोल खोल के बताता है, फला शास्त्र में ये लिखा, फला शास्त्र में ये लिखा, गोमर सार में तो ऐसा लिखा, तुम ऐसा कहते हो, और समय सार में तो ऐसा लिखा, तुम ऐसा कहते हो। बस सीधी भाषा में ही बात करता है वो। शास्त्र का पाठी टोडरमल जी से ज्यादा विद्वान ऐसा लगता है जिसका श्रोता है, प्रश्न करता है, और उनके हर उत्तर, उन्हें एक प्रमाण नहीं दिया शास्त्र का और दिए हैं। ये मैंने सब लिखा है, उसमें पढ़ने का अदब है टोडरमल जी की गद्य शैली के मामले में। तो मैंने कहा क्या है कि उनका श्रोता बहुत बुद्धिमान है। आप समझे ना, वो उनका बेटा गुमानी राम जैसा है। आप जानते हो गुमानी राम पंडित टोडरमल जी के बेटे थे, वे बहुत विद्वान थे। और पंडित जयचंद जी छाबड़ा के बेटा भी थे पंडित नंदलाल जी, वे भी उतने ही बड़े विद्वान थे जितने जयचंद जी थे। जयचंद जी ने कहीं लिखा कि एक ग्रंथ मैंने नंदलाल की प्रेरणा से लिखा है। वो नंदलाल से इसे पूछा, बाद विवाद के लिए राज दरबार में बुलाया था, तो कहा मैं तो जाता नहीं हूँ, तुम चाहो तो नंदलाल को ले जाओ। और नंदलाल ने वो काम निपटा दिया था राज दरबार का। तो वो क्या कमजोरी है उनके श्रोता में, मैंने गुमानी राम की नहीं कह रहा हूं, उनमें मत जानना। उनका जो श्रोता उनने खड़ा किया मोक्ष महार प्रकाशक में, वो सारे शास्त्रों को पाठी है, लेकिन वो अपेक्षाएं नहीं समझता, तो उसे हर जगह विरोध भाषित होता है। और पंडित जी उन अपेक्षाओं को समझा करके ही उसकी शंकाओं का समाधान करते, समझ में ना। इसलिए वो प्रश्नकार भी एक एक पेज में प्रश्न जाते हैं, है ना। प्रसाद से मोक्ष प्राप्ति संभव, मुक्ति का कारण काय के अनुसार, उपदेशानुसार, वो लिखा ना इसमें, काल लब्धि आय भक्तव्यानुसार होता है, कि कर्म के क्षयोपम से होता है, कि कर्म पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से होता है। यदि पहले दो कारण कहोगे तो हमें उपदेश काहे को देते हो, क्यों गला पकड़ रहा है ना, कि उपदेश काहे को दे रहे तुम हमारे लिए हैं। और यदि उससे होता है तो उद्यम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर एक को सफलता क्यों नहीं मिलती है। ये प्रश्न इतना लंबा है, उत्तर ऐसे ऐसे समझेंगे ना। तो ये प्रश्न है इतना, क्या समझे, ये भी उसी स्टाइल का है। क्या कि भाई वो सारे शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई, उस श्रोता को सब पता है। वो पूछ रहा है कि ऐसा श्रोता कहीं से खोज के लाओ, कि नहीं वो तो टोडरमल का श्रोता भी टोडरमल है, पाठक उत्तरदाता भी टोडरमल ही है, ख्याल में आई ना। ये प्रश्न कि जो तीन जगह गोमर सार, समय सार और समय सार की 109वीं गाथा और ये गाथाएं 132 से चल रही है ना, इन गाथाओं को मिलान करके और उसे संगति समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या चक्कर है। क्या इसका कोई भरोसा तो है नहीं, 1 मिनट में ऐसा कह देते, 1 मिनट में ऐसा कह देते, 1 मिनट में ऐसा कह देते, ऐसी बात करता है। उत्तर अब देखो, अरे भाई ना तो यहाँ दो आचार्यों में कोई मतभेद है और ना एक आचार्य ने के ही एक ही ग्रंथ में दो बातें कही हैं। समय सार गाथा 109 में प्रमाद को अविरति और कसाय में गर्भित कर लिया गया है। अब ये उत्तर निकालना, ये खुद ही निकाला टोडरमल जी ने, किसी ने नहीं, मत कहीं से भी समझना।
उनने गर्भित कर लिया है उसमें। क्यों? कि क्यों कर लिया गर्भित? तुम्हारा मन का है, शायद अब गर्भित कर लो कि भैया बताओ तुम प्रमाद है क्या? ये 4 कसायों का उदय, इसका नाम तो अवरति है ना, तो कसाय आ गई ना उसमें, यही तो अवरति है ना। और 25 प्रकार के कसायों में तो प्रमाद किसे कहते हैं बताओ पहले? जानते हो? जानते हो? काय को बोलते हो? मत बोलो। अभी मैं बताऊंगा ना, फिर अपने तुम जानते हो उससे मिलान करना और फिर अपने मन में ही समझ लेना। ये तुम आलस को बोलते हो ना, मुझे तो आज प्रमाद आ गया था, मैं सो गया था। क्यों? प्रमाद का परिणाम हमारे लिए तो सोना ही है। और उन्हें साहब प्रमाद तो है नहीं, बस बात एक और जल्दी जरा मुंह से तुम्हारा ऐसा नहीं निकले पा, तब तक तो दौड़ के जाते हो 1 गिलास पानी लाके हाथ में। प्रमाद तो बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? ये दौड़ दौड़ के काम करने वाले आचार्य कहते सबसे बड़े प्रमादी हैं। और जो करवट नहीं बदलते हैं, आंख नहीं खोलते हैं, वे सबसे ज्यादा अप्रमादी हैं। बोलो अब तुम्हारी प्रमाद की परिभाषा क्या काम आएगी? मुनिराज 7वें गुणस्थान में अप्रमादी है, 8वें 9वें में जब बिल्कुल आंख तक नहीं खोलते हैं। और हिरण खाल खुदा है तो क्या शेर नहीं खा जाए तो भी एक भाषा में कहें तो उन्हें पता ही नहीं चलता, वे अप्रमादी हैं। और तुम दौड़ दौड़ के उपदेश देने वाले, समय सार लिखने वाले कुंद कुंद प्रमादी हैं। ये प्रमाद की परिभाषा है। तो प्रमाद काय का नाम है फिर? कि 5 चीजों के मिक्सचर का नाम प्रमाद है। पंचसकार क्या है भैया पूरनचंद जी? ये तो बता दोगे? ये तो फटाफट बता देंगे। सौंफ, सोंठ, सनाय, ये 5 सासा मिला दो तो पंचसकार तो हो गया, पंचसकार हो गया, वो चूरन हो गया। 5 तो एक क्या है देखो, 4 कसाएं, 5 इंद्रियों की अधीनता और 4 विकथाएं और नींद, निद्रा और स्नेह, ये 15 चीजें प्रमाद कहलाती हैं। इन 15 चीजों का मिक्सचर होवे तो उसे प्रमाद कहते हैं। अब बोलो तुम्हारे प्रमाद से कहाँ मिलता जुलता है? अब तुम अपने प्रमाद से अर्थ करोगे। अब यहाँ प्रमाद का अर्थ है तो इंद्रियाधीनता, ये कौन सा हो गया? संयम है ना, कितना है ना, काय छहों प्रतिपाल और पंचेंद्रिय मन बस करो तो संयम होगा ना। तो 5 इंद्रियों की अधीनता असंयम हो गया क्या नहीं? तो अवरति हो गई ना। तो अवरति जी आ गई ना इसमें, अवरति में चला गया ये, इसका ये 5 इंद्रियों की अधीनता अवरति में चली गई और 4 कसाय में चली गई। अब बचे का, वो बचे हुए तो कुछ नहीं, आटे में नमक जैसे बचे हैं, वे भी कहीं कहीं सेट हो जाएंगे। इसलिए कौन है? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कसाय, तो आगे और पीछे वाले में शामिल करके कसाय उन्हें प्रमाद खत्म कर दिया। उसमें क्या है? खत्म क्या किया? शामिल कर लिया ना। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया कैसा फिर ये शामिल हो सकता है? तो उमा स्वामी ने क्यों नहीं किया? वे क्या इतना समझते नहीं थे? नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया कि लोग हम शामिल कर देंगे तो फिर इसमें से निकाल नहीं पाएंगे। क्या? इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पढ़ो देखो, इसमें लिखा है सब, घबराना नहीं। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, अरे भाई गाथा समय सार में गर्भित कर लिया है क्योंकि 4 कसाय, 5 इंद्रियों की अधीनता, 4 विकथा, निद्रा और स्नेह, इनके मिश्रण का नाम ही तो प्रमाद है। जो गोमर साहब जीव कांड के गुणस्थानाधिकार में विशेष विवेचन है, जिनको जिज्ञासा हो बाकी वहां से देखें। सुनो काय का वर्णन है वहां 5 प्रकार के प्रमादों का, वहां 80 भंग बनाए जाते हैं गोमर साहब के जीव स्थान में। प्रमाद के मुख्य 5 इंद्रियों का विषय सेवन रूप अवरति और 4 कसायों का ही है। अतः कसाय और अवरति में प्रमाद को गर्भित कर लेने में कोई अनुचित नहीं है तथा विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए पृथक उल्लेख कर देने में भी कोई दोष नहीं है। देखा? अब जब ये छपा हुआ है बहुत दिनों से और आपके घर में फ्री भी भेज दिया, जैसे भी पहुंचे जैसे पहुंचा दिया, आधी कीमत कर करके फ्री में कैसे भी करके हैं, वितरा विज्ञान में छाप के
पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, लेकिन फुर्सत नहीं मिली, लिखी है इसमें, मैं तो वही पढ़ रहा हूं, बस वही बता रहा हूं आपको और कुछ नहीं। क्या उन्हें क्यों अलग कर दिया? अरे भाई स्पष्टीकरण करने के लिए अलग कर दिया, तो इकट्ठा क्यों मिला लिया? तो समझते, सब समझदार हैं, ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा, उन्होंने इकट्ठा मिला लिया, क्या फर्क है? समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये अपेक्षाएं हैं, ये समझना हमारी, जो नहीं समझोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। देखो, अब रही बात समय सार में इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लिखित होने की अज्ञान की बात है ना। समय सार में अज्ञान से उदया, सो वह मिथ्यात्वादि 4 कारणों के समुदाय रूप ही है। अज्ञान कोई अलग नहीं है, मिथ्यात अपरति प्रमाण कसाय और योग, चारों का नाम अज्ञान है। अब देखो यहां तुम्हारा वो ज्ञान नहीं होने वाला अज्ञान नहीं है, यहाँ वो औदे का ज्ञान नहीं है, यहाँ वो छायो समय का ज्ञान नहीं है, ये अलग टाइप का ज्ञान है। इसकी विशेष चर्चा तो कल करूंगा, लेकिन थोड़ा अभी पढ़ लेता हूं ना। अब रही बात समय सार की इन गाथाओं में प्रथम स्थान पर उल्लिखित अज्ञान की बात, तो वह तो मिथ्यात्वादि 4 कारणों के समुदाय रूप ही है। इस बात का उल्लेख इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में ही है, जो इस प्रकार है। टीका में एक किया है, गाथा में तो अलग अलग लिखा, और टीका में इस तरीके से लिखा कि ये चारों मिलके ही अज्ञान है। गाथा का भले ने अज्ञान अलग क्यों लिख दिया, हम धोखे में आ गए, स्पष्टीकरण के लिख दिया। जो लिख दिया उसे समझो भले आदमी, ये क्यों लिख दिया, उनका गला मत पकड़ो, श्रोता मत बनो। श्रोता हो तो श्रोता, 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 3 तरह के, वो तो होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन इसी शब्द से बनते हैं। श्रोता, श्रोता माने सुनने वाले, श्रोता माने जो एक सभा में आगे आराम से सो जाते हैं, और श्रोता माने जिस सिपाही को काटते हैं ना, हर बात काटने का जिनका धंधा है। क्या कौन हो गए? श्रोता, श्रोता और श्रोता। तो जो समझा रहे वो समझो, श्रोता मत बनो, उसे ढंग से सुनो और उपयोग में स्थिर करो, जरूर तुम्हारा कल्याण होगा।